नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं दलक बेटा। जरा एक बात बताइए साहब, क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि किसी बीमारी की जानकारी मिलने के बाद भी अफसर 7 महीने तक फाइलों पर कुंडलियां मार कर बैठे रहे और जब 20 मासूमों की अर्थियां उठ जाए तब जाकर कागजी अभियान शुरू किए जाए। बालाघाट के बिरसा ब्लॉक स्थित विशेष संरक्षित बेगा अंचल अडोरी, मोंदारी, कोरकोर, कुनकेसा गांव से सामने आई आईसीएमआर और स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम के गाल पर एक करारा तमाशा जड़ा है। जिस बीमारी की भनक जिला प्रशासन को जनवरी 2026 में ही लग चुकी थी, उस पर ढिलाई बरतने का अंजाम यह हुआ कि 20 मासूम बेगा बच्चों की जान चली गई। शुरुआत में प्रशासन इन मौतों की वजह छुपाता रहा और लीपापोती में जुटा रहा, लेकिन आईसीएमआर और प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों की लैब रिपोर्ट ने सच सामने लाकर रख दिया। जिन बच्चों की मौत हुई और जो बच्चे संक्रमित पाए गए, वे सभी नियमित टीकाकरण से छूटे हुए थे, यानी खसरा और रुबेला जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला सुरक्षा कवच इन मासूमों तक पहुंचा ही नहीं। कुपोषण से झुलस रहे इन बच्चों के कमजोर शरीर पर मिजल्स और मलेरिया ने एक साथ हमला किया, जिसे मासूमों की काया झेल नहीं सकी। 20 बच्चों की बलि चढ़ने के बाद अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी साख बचाने के लिए मैदान में उतरा है। बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम के अनुसार प्रभावित अंचल में 2900 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 650 मरीज मिले। 135 बच्चों का इलाज पूरा हो चुका है और बाकी का इलाज जारी है। दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। अब 20 अगस्त से पूरे अंचल में विशेष मिजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, ताकि टीकाकरण से छूटे सभी बच्चों को कवर किया जा सके। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ कुपोषण। कहां गायब हो गया पोषण आहार? यह त्रासदी नहीं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की विफलता नहीं, बल्कि महिला एवं बाल विकास विभाग के दावों का भी जनाजा निकालती है। NFHS 6 के आंकड़े ग्रामीण मध्य प्रदेश में अंडरवेट कम वजन वाले बच्चों का आंकड़ा 33% से बढ़कर 42% के पार पहुंच गया है। बंद पड़े 7 प्लांट और सप्लाई ठप। प्रदेश के रीवा, सागर, देवास, शिवपुरी और होशंगाबाद समेत सभी 7 पोषण आहार प्लांट बंद कर दिए गए हैं। व्यवस्था बदलने के चक्कर में महीनों तक आंगनबाड़ियों में बच्चों को मिलने वाला पोषण आहार ठप रहा, जिसे खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला बुरिया ने स्वीकार किया है। कई सुलगते सवाल है, क्या 20 मौतों के जिम्मेदार अफसरों पर दर्ज होगी एफआईआर? पहला सवाल, जब जनवरी 2025 में ही बेगा अंचल में बीमारी फैलने की जानकारी मिल चुकी थी, तो जुलाई तक स्वास्थ्य अमला हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठा रहा? इस 7 महीने की देरी और 20 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल, देश की सबसे संवेदनशील विशेष कमजोर जनजातीय समूह में शामिल बेगा आदिवासियों तक नियमित टीकाकरण की टीम सालों से क्यों नहीं पहुंची? क्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता सिर्फ कागजों पर ही लक्ष्य पूरा कर रहे थे? तीसरा सवाल, पोषण आहार सप्लाई बंद होने से जो बच्चे कुपोषण की गर्त में धकेले गए, क्या उस प्रशासनिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार मंत्रियों और सचिवों की जवाबदेही तय होगी? देखिए, वहाँ पे स्थिति जो इनिशियल 3 हॉटस्पॉट थे, जहाँ जिन गांवों से ज़्यादा केसेस आ रहे थे, जहाँ कुछ बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई है, कोरका, बुंदारी और कुंडेकसा, वहाँ सिचुएशन अभी काफ़ी नॉर्मल है। वहाँ से अब हार्डली 1 या 2 पेशेंट्स अपने को मिल रहे हैं डेली। और क्योंकि हम लोग ने 20 सर्वे टीम्स लगाई हैं जो डोर टू डोर, घर घर जाके बीमार या फिर थोड़े बहुत भी जो इस तरह के सिम्टम वाले बच्चे हैं, उनको हम लोग स्क्रीन कर रहे हैं और एज ए प्रिकॉशन, एहतियात के तौर पे हम उनको यहाँ पे रेफ़र भी करवा रहे हैं, जिससे हमारी निगरानी में वो दवा भी खाएं, खाना भी खाएं पूरे टाइम और स्वस्थ होके हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह से लगभग हमने 135 बच्चों को डिस्चार्ज करके सुरक्षित घर अपने वापस भिजवाया है। और आयुक्त स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक 5 सदस्यीय दल यहाँ पे भेजा गया था, उसके द्वारा समीक्षा जी, मौत की क्या कारण आया? देखिए, मल्टीपल कारण है इसमें। जैसा कि बारिश का सीज़न है अपना समय, तो मौसमी बीमारियां जो रहती हैं, मलेरिया इस रीजन में, बिरसा साइड में जो हमारा फॉरेस्टेड रीजन है, वो एंडेमिक है, मतलब हर साल यहाँ प्रेवलेंट रहता ही है। तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स की जांच हुई थी
जिसमें मलेरिया पॉजिटिव भी पेशेंट्स मिले हैं, कुछ बच्चों को मीजल्स की शिकायत भी मिली है, कुछ को स्किन इन्फेक्शन भी मिला है। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट जो है और जिस कारण से इलाज ना मिल पाना या फिर देरी से मिल पाना, वो सब कारण रहे हैं जिससे अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ्स भी हुई हैं। और उन्हीं बीमारियों से अभी उपचार भी चल रहा है और बच्चे स्वस्थ होकर घर भी लौट रहे हैं। मीजल्स को लेकर के पुष्टि हुई, मलेरिया तो 30 अगस्त से कुछ अभियान चलाने की बात। जी बिल्कुल, पूरे हम लोग इसकी शुरुआत विकासखंड बिरसा से ही कर रहे हैं। जितने भी हमारे बच्चे हैं 0 से लेकर 17 तक के, सबकी 9 लिस्टिंग करवा के हम लोग उनको एक कैचअप राउंड जो है वैक्सीनेशन का, मीजल्स रूबेला वैक्सीन का, वो लगवाने का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस काम को हम लोग बिरसा विकासखंड से शुरू करेंगे और इसको धीरे धीरे पूरे ज़िले में एक्सपैंड किया जाएगा, जिससे फ्यूचर में इस तरह के इन्फेक्शन से इम्यूनिटी डेवलप हो सके बच्चों में। जो गाँव अभी प्रभावित है उनकी तो चर्चा होगी, लेकिन कुछ गाँव ऐसे भी है जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन गाँव के इतिहास को क्या एक्शन प्लान किया? सभी गाँव में एक्सपैंड करने का प्लान है अपना, क्योंकि यहाँ पर केसेस ज़्यादा थे और इस तरह की जो है यहाँ पे इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हो रहे थे, तो उनको हमने कवर कर लिया है। जैसे मैंने बताया, शुरुआत के 3 जो गांव थे उनमें काफ़ी कुछ अब स्थिति सामान्य हो चुकी है, तो उसके आसपास के जो 8-10 गांव हैं वहाँ पे हम लोगों ने अपना दायरा फैला लिया है, वहाँ पे टीम्स जा रही हैं। इसी तरह से हम लोग पूरे जो उस एरिया में गाँव हैं सबको कवर करेंगे और प्रयास हमारा यही है कि कोई भी बच्चा इलाज से बचने ना पाए। बालाघाट के बेगा अंचल में 20 बच्चों की मौत केवल एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था के ढह चुके ढांचे की भयावह तस्वीर है। यदि समय रहते टीकाकरण और पोषण आहार का इंतजाम कर दिया जाता साहब, तो आज 20 माताओं की गोद सूनी नहीं होती। अब देखना यह होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव के दौरे के बाद कोई कड़ा एक्शन होता है या फिर यह विशेष अभियान भी केवल अगली किसी त्रासदी तक का एक अस्थायी स्टॉप गैप बनकर रह जाएगा।